अब 1 करोड़ नौकरी भी देने जा रहे हैं। बिहार के हर घर को पक्का मकान देने का वादा कर रहे हैं। अब तेजस्वी के लिए है क्या, जब बिजली फ्री हो ही गया, जो गरीब है हर घर पक्का गरीब मकान को मिल ही पक्का जाएगा। मकान मिल ही गया। प्रधानमंत्री खुद आगे लेके रखते हैं चिराग पासवान को, युवा बिहारी कहलाते हैं ना। मांझी साहब को देखिए मगही में बोलते हुए नजर आते। सम्राट चौधरी जय सिया राम के नारा लगाते हैं, उधर लहराते हुए नजर आए, पूरा बिहारी टाइप से, वो पूरा बिहारी स्टाइल से कि गमछा हिलाएंगे। तो ये गमछा हिलाई के हिलाई के गाना है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी का ये विजिट काफी खास माना जा रहा है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से इसे देखा जाए तो कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर बिहार में शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में भारत का सबसे चौड़ा ब्रिज बनाया गया है और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। इसे बातचीत करेंगे, इस पूरे विजिट के राजनीतिक मायने क्या है, इस पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजनीतिक मायने क्या है और जो परियोजनाएं लाई गई हैं उससे बिहार को कितना फायदा होगा। मैम, अभी मोदी जी हैं बिहार में, जी जी। ट्रेन की सौगात उन्होंने दी, उसके बाद से फिर सिमरिया जाते हैं, सिमरिया में ब्रिज का उद्घाटन करते हैं। कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? देखिए, अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो अभी तक अगर माहौल जो गठबंधन की थी, तो आपने देखा होगा कि तमाम गठबंधन के बड़े बड़े नेता रोड शो में शामिल हैं और हर जगह जाकर के अपनी बातों को बखूबी रख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जिसकी लोकप्रियता बहुत अधिक है भारत में। अगर नरेंद्र मोदी के बाद मैं बात करूं तो वो है राहुल गांधी। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के आने से आप देखिए कि जिस तरीके से गया जी जाते हैं और लोगों की जो भीड़ है वो वाकई देखने लायक थी। इतनी ज्यादा भीड़, हमें लगता है कि ये दूसरी दफा हमने देखा है कि इतनी भीड़ है। तेजस्वी यादव के जो चाहने वाले होंगे आपके इस बयान पे बड़ा कटाक्ष करेंगे कि राहुल गांधी बिहार में कैसे मोदी जी के बाद ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। मोदी जी ऑलरेडी फेमस इंसान है। नहीं, मोदी जी के बाद आपने कहा राहुल गांधी फेमस है। हाँ बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव के चाहने वाले हैं वो नाराज हो जाएंगे कि भाई। नाराज वाली कौन सी बात है? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और वो भी बिहार के नहीं हैं, सेंट्रल के हैं, मतलब कि संसद में, बिल्कुल संसद में है वो। बिल्कुल। और संसद के नेता प्रतिपक्ष बनना अपने आप में अगर कहूं मैं तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। वो हमेशा आप देखिए तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करना अच्छी बात नहीं। अगर महागठबंधन को अगर कोई मजबूत कर रहा है वो है तेजस्वी के बाद राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बिहार आने से बहुत कुछ बदला है, लोगों की मानसिकता भी बदली है। तो राहुल गांधी के बारे में हम बात इसलिए करते हैं कि प्रधानमंत्री के बाद जब जिक्र आती है तो राहुल गांधी की आती है, तेजस्वी यादव की नहीं आती। मैं नहीं कहूंगी कि तेजस्वी यादव की फैन फॉलोइंग कम है। ऑफकोर्स तेजस्वी यादव बिहार के लिए आज सर्वे में अगर देखा जाए तो उनका मुख्यमंत्री उम्मीदवार में उनका नाम आता है, बिल्कुल आता है। और अच्छा, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी आए जी? अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। अगर देखा जाए तो मोदी जी के इस इवेंट से पहले वोटर अधिकार यात्रा ही बड़ा इवेंट बिहार में हो रहा है। तो दोनों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मोदी जी के आने से वोटर अधिकार यात्रा पर? अब बिल्कुल पड़ेगा। जैसे मैं बता रही हूँ कि सिमरिया पुल को आप देख लीजिए, गया कॉरिडोर को देख लीजिए, ये बिहार के लिए सबसे बड़ी सौगात है और ये बिहार वासियों को मिला है। अब 1 करोड़ नौकरी भी देने जा रहे हैं। बिहार के हर घर को पक्का मकान देने का वादा कर रहे हैं, हर गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब तेजस्वी के लिए है क्या, जब बिजली फ्री हो ही गया, जो गरीब है हर घर गरीब को पक्का मकान मिल ही गया, फिर उसके बाद आप देखिए कि रोजगार के बारे में बात करते हैं, 10 लाख रोजगार, और नीतीश कुमार भी बोल चुके हैं कि 10 लाख रोजगार तो हम दे ही दिए हैं, अब हम 1 करोड़ रोजगार देने जा रहे हैं। तो ये कम है क्या? और उद्योग पे उद्योग गिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें देखिए अगर देखा जाए कि फूड प्रोसेसर मंत्री है,
चिराग पासवान, बिल्कुल। अगर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को खड़ा कर दीजिए और कमेंट के बारे में अगर बात कीजिए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं आप चिराग पासवान को चुनते हैं। आप फिर चिराग का नाम ले ली मुख्यमंत्री के तौर पे। कल ही दिलीप जायसवाल से बात हुई तो मैंने पूछा कि चिराग पासवान के नेता जो कह रहे हैं कि भाई चिराग को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कह रहे हैं सिर्फ मीडिया तक ही बातें हैं, मीडिया तक ही बातें हैं। तो हाँ। आप समझिए ना कि खुद नरेंद्र मोदी अब कंधे पे हाथ देते हैं ना, युवा बिहारी कहलाते हैं ना, कहते हैं ना कि भाई ये देखिए आपका युवा बिहारी है, तो ये कम है क्या? एक प्रधानमंत्री खुद आगे लेके रखते हैं चिराग पासवान को। और इस बार तो अजीब सा दिखा कि भाई अब जो जोश है वो नीतीश कुमार में भी है। आपने देखा है कि किस तरीके से पूल पे कूद रहे थे नीतीश कुमार, नहीं कितनी खुशी हो। बिल्कुल, वो बड़ा दिलचस्प तस्वीर था। तो मैं कहूँगी कि वो वीडियो दिखाया, हाँ, बिल्कुल। जब एक गाना था, मैं बताना चाहूंगी कि लॉलीपॉप लागेलू। मैं कहूंगी कि बिहार को सही में नरेंद्र मोदी ने लॉलीपॉप दिया है खाने को, चॉकलेट, और वो चॉकलेट सबको पसंद आता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी गमछा, मतलब मफलर को मैं गमछा मान, लेकिन लॉलीपॉप पे पहले हम बात कर लेते हैं। आप लॉलीपॉप बोल दी, अब राजनीतिक तौर पे इसे कटाक्ष के तौर पे यूज किया जाता है। नहीं, लॉलीपॉप मतलब कि जुमला। देखिए जब खूबसूरत आपका बिहार खूबसूरत हो तो उसको लॉलीपॉप की तुलना देनी चाहिए। आप देखिए भाई सिमरिया पुल को देखिए, आप किस तरीके से पुल बना है। कभी ऐसा बना था क्या जी? सपने में देखा था आपने क्या जी? नहीं, बिल्कुल, इस बात को तो जो कोई इनकार नहीं कर सकता। आप उस पे बात कीजिए ना, बिल्कुल इनकार कोई नहीं कर सकता। अब आप सीमांचल जाना चाहें तो आप आराम से सीमांचल की यात्रा कर सकते हैं और चंद घंटों में कर सकते हैं। आज हम अगर अपनी गाड़ी को उठाते हैं तो मात्र यहाँ से अगर हम पटना से किशनगंज की दूरी तय करें अपनी गाड़ी से, तो मैं कहूंगी कि 5.5 घंटा या बहुत से बहुत 6 घंटा। पहले क्या होता था, जब बहुत टाइम लगता था। पटना जैसे कि मैं गोपालगंज से आता हूँ, आपका स्पाइनल कोड टूट करके मैं गोपालगंज से आता हूँ, गोपालगंज से पटना आने के लिए 8 घंटे लगता था। और उसमें भी जब आप निकलिए, बस से निकलिए, तो उसमें इतने गड्ढे होते थे कि बस से ऐसा लगता था कि कमर में दर्द हो जाएगा, पूरे बॉडी में पेन हो जाएगा। दिन आप बेड से नहीं उठ पाते थे। मतलब ये जो हर जगह सड़क आपको इतना स्मूथ मिल रहा है, वो किसके वजह से मिल रहा है? कहीं ना कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है कि बिहार में अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने दिया है। ले लीजिए ना कि 1 करोड़ रोजगार देने जा रहे हैं। अगर एक आम महिला के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगी कि 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। आप सोचिए कि 14 करोड़ आबादी को वो पुल जोड़ रहा है, सिमरिया पुल। बहुत बड़ी सौगात है। बिल्कुल, कॉरिडोर को आप जब देखेंगे कि इस तरीके का कॉरिडोर बिहार में किसने दिया? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हमें कॉरिडोर मिला। और जो है पर्यटकों को लुभाने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? कॉरिडोर है। बिल्कुल, गया में जो औद्योगिक कॉरिडोर की बात कर रही है मैम, जिसमें कि 1675 करोड़ रुपए की खर्च लागत से इस गया के औद्योगिक कॉरिडोर का जो उद्घाटन आज किया गया। और रही बात दिलीप जायसवाल की, आपने देखा बीजेपी में जब से वो अध्यक्ष बने हैं, तो दिलीप जायसवाल के आते ही जो बीजेपी का जो घराना है वो किस तरीके से मजबूत हुआ है, ये भी बहुत मायने रखता है। आप देखिए कि हर कार्यक्रम में हर नेता शिरकत करते हुए नजर आते हैं। और किस तरीके से जय सिया राम का वो नारा आपने जब सुना होगा, सम्राट चौधरी जय सिया राम के नारा लगाते हैं। उधर मांझी साहब को देखिए मगही में बोलते हुए नजर आते, दिल लूट लेते हैं। अब महागठबंधन के लिए अब बहुत टफ हो जाएगा ये यात्रा। और इसमें एक कटाक्ष तो मैं कहूंगी कि चिराग पासवान भी करते हुए नजर आते हैं एसआईआर को लेकर। एसआईआर पे बात होनी चाहिए, जिसकी वोटर आई कार्ड विरोध होना चाहिए। मतलब अगर वोटर आई कार्ड में उनका नाम नहीं है फिर से जुड़ना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। नहीं, चिराग पासवान ने जो कहा है कि भाई देखिए, अगर आपको किसी भी चीज का विरोध करना है तो नीतिगत विरोध कीजिए, ऐसे ही उलूल जुलूल बयानबाजी करके कोई फायदा नहीं है।
है। और इस मामले पर जो विपक्ष की जो द्वारा जो वोटाधिकार यात्रा किया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि भाई समर्थन करते हुए नजर आए, क्योंकि वो नीतिगत, उनको लग रहा है कि वो नीतिगत विरोध है, नीतियों का विरोध है, नीतियों का विरोध होना चाहिए। चिराग पासवान कहते हैं, आप जिक्र कर रही थी कि नरेंद्र मोदी के उस गमछा वाले पे हम उससे बात करेंगे, लेकिन उस पे इससे बात कर लेते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि जदयू को भाजपा नुकसान पहुंचाना चाहती है और भाजपा के इस कदम से जो ये इवेंट है, एक बड़ा इवेंट है जो कि सिर्फ भाजपा के नेता को कहा जा रहा है कि इससे फायदा होगा, भाजपा के जो भाजपा दल के जो कैंडिडेट होंगे उनको फायदा होगा, जदयू को इससे फायदा नहीं होगा। जदयू को भी फायदा होगा, कैसे नहीं होगा। आने वाला समय बिहार में एनडीए गठबंधन का है, तो जहां बीजेपी की जो वोटर होंगे वो किसको देंगे? जदयू को देंगे। कहीं ना कहीं इससे जदयू को फायदा है। अच्छा, एक आखिरी चीज पे हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गमछा लहराते हुए नजर आए, पूरा बिहारी टाइप से, वो पूरा बिहारी स्टाइल से कि गमछा हिलाएंगे, तो ये गमछा हिलाई के गाना है, तो वो चीजें जो है ना वो दिखा। और कूदते हुए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वो एनर्जी, वो उनमें फुल एनर्जी दिखी। तो 9वीं बार के बाद 10वीं बार तो हम मुख्यमंत्री देखते हुए देख सकते हैं इस बार 25। हालांकि ये देखिए विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन ये हमारी एक पहल है। हो सकता है कि आने वाले समय में 10वीं बार, क्योंकि वो ऐसा खीर खा ही रहे हैं कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये तो बहरहाल देखिए तस्वीर जो है, कहते हैं लोकतंत्र के मंदिर में जब पहुंचा जाता है, जब नेता पहुंचते हैं, उस वक्त जो लोकतंत्र के मंदिर में जो भगवान बैठे होते हैं, जो कि जनता होती है, वही डिसाइड करती है कि कौन उस गद्दी पर बैठेगा जिस गद्दी के लिए 5 साल इंतजार करके लड़ाई शुरू होती है। बहरहाल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर और साथ में नीतीश कुमार की वो ब्रिज से तस्वीर जो निकल के सामने आई, उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ उठाकर अभिवादन किया तमाम लोगों का, और वो गमछा लहराते हुए जो उन्होंने लोगों को अभिवादन किया वो काफी चर्चा में है। बहरहाल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से काफी मायने हैं इसके, और उन मायनों पे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, हमारे साथ बबीता मिश्रा जी थी, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।